अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं मोहम्मद फ़हीम नदवी। हालात हाज़रा पर कुछ बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली मरतबा आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। बताया जा रहा है कि जो वीडियो आपको दिखाई जाएगी वो वीडियो आगरा के किसी चौक की बताई जा रही है। हालांकि इसकी पूरी तहकीक नहीं है, लेकिन वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक मौलाना को गिरोह ने घेर रखा है और वो गिरोह किस तरह मौलाना के पीछे मारने के लिए भाग रहा है और साथ में पुलिस वाले मौलाना को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हालात ये है कि मौलाना वहाँ से भाग निकलते हैं और इसी तरीके से वह बहुत सारी वीडियो है जो आपको दिखाई जाएगी। और उसके बाद मौलाना अरशद मदनी के फेसबुक अकाउंट पर एक तहरीर आई है जो आपको पढ़कर सुनाई जाती है और आपको वीडियो में भी स्क्रीन पर दिखाई दी जाएगी। लेकिन तशद्दुद के वाक़यात के लिए नफ़रत की सियासत ज़िम्मेदार मौलाना अरशद मदनी, सदर जमीयत उलमा हिंद। मुल्क के बाद हिस्सों में जारी पर तशद्दुद के वाक़यात इस मुल्क के हुक्मरानों की नफ़रत की सियासत का नतीजा है। RPF कांस्टेबल के ज़रिए चलती ट्रेन में 3 बेगुनाह मुस्लिम मुसाफिरों को एक सीनियर पुलिस अफसर ने बेदर्दी से कत्ल और हरियाणा के नूह में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के वाक़यात पर गहरा रंज है। गुज़िश्ता 9 साल में मुल्क के अंदर जिस तरह से नफ़रत आबियारी की गई है उसका भयानक अंजाम है। नूह में जो कुछ हुआ है उसके पीछे सियासी हुक्मरान है। फ़िरक़ा परस्त के टोलियों को अपनी शिकस्त साफ नज़र आने लगी है और इसलिए मुनाफिरत के ज़रिए मजहबी तशद्दुद पसंदी को हवा दी जा रही है ताकि 24 का पार्लियामेंटी इलेक्शन राह हमवार की जा सके। हम एक जिंदा कौम हैं और जिंदा कौमें हालात के रहम करम पर नहीं रहते। हमको अपने किरदार और अमल से हालात का रुख फेर देते हैं। ये इम्तिहान की घड़ी है, चुनांचे हमें किसी भी मौके पर सब्र और यकीन और उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। अगर इंतज़ामिया न चाहे तो हिंदुस्तान में कहीं भी फसाद नहीं हो सकता। ये आपने सुना। आप इन खबरों के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।